कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बुद्धि विशाल भगवान की जय। नर नारायण भगवान की जय। नारद जी भगवान की जय। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव गोस्वामी जी की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। सूत जी महाराज की जय। शौनकादि ऋषियों की जय। श्रोता बिंदु की जय। भक्तो बिंदु की जय। श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। आज यहाँ चर्चा का विषय है श्रीमद् भागवत जी का 10वें स्कंदो। सप्तत्रिंश अध्याय केशी और भौमासुर का उद्धार तथा नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति। श्री शुकोवाच केशी तु कंस प्रीतो मुखेर्महिं मायो निर्जायं मनोजवो शटावधूतां भ्रमो विमानसंकुलं कुर्वन् अवहेषितो विषिताखिलो। श्री सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित जी से कहा, परीक्षित, कंस ने जिस केशी नामक दैत्य का भेज दिया था वह बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग में दौड़ता हुआ ब्रज में आया। वह अपनी टापों से धरती खोदता आ रहा था। उसकी गर्दन के छितराए हुए बालों के झटके से आकाश के बादल और विमानों की भीड़ तितार बितार हो रही थी। उसकी भयानक हीन हिनाट से सब के सब भय से कांप रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, मुंह क्या था मानो किसी वृक्षों का खुरार ही हो। उसे देखने से ही डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी, शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता था काली काली बादलों की घटा है। उसकी नियत में पाप भरा था। वह श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उसके चलने से भूकंप होने लगता था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसकी हीन हिनाट से उनके आश्रित रहने वाले गोकुल भयभीत हो रहा है और उसके बालों से बादल तितार बितार हो रहा है तथा वह लड़ने के लिए उन्हीं को ढूंढ भी रहा था। तो वे बढ़कर उसके सामने आ गए और उन्होंने सिंहों के समान गर्ज कर उसे ललकारा। भगवान को सामने आया देख वह और भी सिर गया तथा उनकी और इस प्रकार मुंह फैलाकर दौड़ा मानो आकाश को पी जाएगा। सुखदेव गोस्वामी जी राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित, सचमुच केशी का वेग बड़ा प्रचंड था। उस पर विजय पाना तो कठिन था। उसे पकड़ लेना ही आसान नहीं था। उसने भगवान के पास पहुंचकर
दुलत्ती झारी, परंतु भगवान ने उससे अपने को बचा लिया। भला वह इंद्रियोतीत कैसे मार पाता। उन्होंने अपने दोनों हाथ से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर झटक देते हैं, उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और स्वयं अकोर कर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर के बाद केसी फिर सचेत हो गए और उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वह क्रोध से तिलमिलाकर और मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देख भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया जैसे सर्प बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। सुखदेव गोस्वामी जी राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित, भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल भी उस समय वैसा हो गया था मानो तपाया हुआ लोहा है। उसका स्पर्श होते ही केसी के दांत टूट टूट कर गिर गए और जैसे जलोदर रोग अपेक्षा कर देने पर बहुत बढ़ जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण का भुज दंड उसको मुंह में बढ़ने लगा। अचिंत शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ उसके मुंह में इतना बढ़ गया कि उसकी सांस के भी आने जाने का मार्ग न रहा। अब तो दम घुटने के कारण वह पैर पिटने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। आँख की पुतली उलट गई। वह मल त्याग करने लगा। थोड़ी ही देर में उसका शरीर निश्चिष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा उसके प्राण पखर उड़ गए। उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण गिरती ही ककड़ी की तरह फट गया। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपने भुजा खींच ली। उन्होंने इसी से कुछ भी आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ। बिना प्रयत्न के ही शत्रु का नाश हो गया। देवताओं को अवश्य ही इसी से बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा और उनकी स्तुति करने लगी। सुखदेव गोस्वामी जी राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित, देवर्षि नारद भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी है। कंस के यहाँ से लौटकर वे अनायासी अद्भुत कर्म करने वाला भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उनसे कहने लगा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मान और वाणी का विषय नहीं है। आप जोगेश्वर हैं। सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सबके सब आपके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्त के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे एक ही आप समस्त प्राणियों के आत्मा है। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं, क्योंकि आप पंचकोश रूप गुफाओं के भीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंत्रण के रूप में और सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता ही है। प्रभु, आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित है। आपकी सृष्टि के प्रारंभ में आपने माया से ही गुणों की सृष्टि की और उन गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं।
यह सब करने के लिए आपको अपने से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प है। वही आप दत्त, प्रमोद और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए तथा धर्मों की मर्यादाओं को रक्षा करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। यह बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस केशी दत्त को मार डाला। इसके हिनाट से डर कर देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे। प्रभु, आप परसों में आपको हाथों चानूर, मुष्टिक, दूसरी पहलवान, कुबलाय, पीर, हाथी और श्याम कंसों को भी मरते देखूंगा। उसके बाद शंकुशूर, कालजवन, मूर और नरकासुर वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखड़ के लाएंगे और इंद्र के सी चपोर करने पर उनको उसी का मजा सकाएंगे। आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और जगदीश्वर आप द्वारका में रहते हुए निरीख को पाप से छुड़ाएंगे। आप जाम्बुवती के साथ श्यामंतक मुनि को जाम्बुवन से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण को मरे हुए पुत्रों को ला देंगे। इसके पश्चात आप पौंडक मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे, काशीपुर को जलाए देंगे, युधिष्ठिर की राष्ट्रीय यज्ञ में सिद्धिराज शिशुपाल को और बहुत से लौटते समय उसके मुसरे भाई दंत वक्र को नष्ट करेंगे। प्रभु, द्वारका में निवास करते समय आप और भी बहुत से प्रकार बड़े बड़े व्रत कर्म करेंगे, जिनमें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशाली पुरुष आगे चलकर गाएंगे। मैं वह सब देखूंगा। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप में अर्जुन के सारथी बन के और अनेक अक्षयनी सेनाओं का संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। प्रभु, आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं। आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही है। आपका संकल्प अमोघ है। आपकी चिन्मयी शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला यह त्रिगुणमय संसार चक्र नित्य निवृत्ति है, कभी हुआ ही नहीं। वैसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप निरतिशय उषज सम्मान भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। आप सबके अंतर्जामी और नियंता है। अपने आप में ही स्थिति परम स्वतंत्र है। जगत और उसके अशेष विशेष भाव अभाव रूप सारे भेद विविधों की कल्पना केवल आपकी माया से ही हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का शास्त्रीय विग्रह प्रकट किया है और आप जदु वृष्णि तथा सतत वंशियों के शिरोमणि बने हैं। प्रभु, मैं आपका नमस्कार करता हूँ। एवं यदुपति कृष्णं भागवत प्रभार मुनि पिणपत्त अभन्नुज्ञात जजौ तद्दर्शनोत्सव। सुखदेव गोस्वामी जी राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित,
भगवान के परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया। भगवान के दर्शन के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। तदंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केशी को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्न चित्त ग्वाल बालों के साथ पूर्ववत पशु पालने के काम में लग गए तथा ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय वे सब ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपने का लुका लुकी का खेल खेल रहा था। राजन, उन लोगों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक तथा कुछ भेड़ बन गए थे। इस प्रकार निर्भय होकर खेल में रम गए। उसी समय ग्वाल का वेश धारण करके बमासुर वहाँ आया। वह मायावियों के अर्षद जो मायासुर का पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था। वह खेल में बहुधा चोर ही बनाता और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को सुराकर छिपा आता। वह महान असुर बार बार उन्होंने ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता और उसका दरवाजा एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल 4-5 बालों की बास रहा था। भक्त वत्सल भगवान उसकी यह करतूत जान गए। जिस समय वह ग्वाल बाल को लिए जा रहा था उसी समय उन्होंने जैसे सिंहों भेड़ियों को दबोच ले उसी प्रकार उसे धर दबोचा। बमासुर बड़ा बलि था। उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि आपने को छुड़ाए लो, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंज में फंसा लिया कि वह अपने को छुड़ा न सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथ से जकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोटकर मार डाला। देवता लोग विमान पर चढ़कर उनकी यह लीला देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टान को बिहान तोड़ डाले और ग्वाल बालों को उस संकटपूर्ण स्थान से निकाल दिया। बड़े बड़े देवता और ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण ब्रज में चले गए। ये आज भी ये गुफा वर्तमान है। ये कामवन में पड़ता है। कामवन का निकट पड़ते हैं भमासुर गुफा, जिसका कोलाबाटा नाम से जानते हैं, और इसका निकट में है भजन थाली। आज भी इस लोग जो लोग ब्रज में दर्शन करने आएंगे ये लोग अवश्य गुफा को दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि आज भी वह भगवान की चरण चिन्ह वर्तमान है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिता दशम स्कंधे पूर्वार्धे बमासुर वध नाम सप्तम 30 अध्याय। आज हम लोग श्रीमद् भागवत जी का कथा यही विश्राम करता हूँ। राधा माधव जी का कृपा होने पर हम लोग फिर से भगवान का लीलाओं का गुणगान करेंगे। राधे राधे।